कहता है दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। जैसे 1 और 2 के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 और 2 के बीच क्या ज्ञात करना है? परमेय संख्या कै गो? 5 गो। तो देखिए 5 जब कह रहा है तो 5 क्या हो जाएगा? 6। तो 1 में ऊपर से 6 गुना और नीचे से 6 गुना। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 6/6। और 2 में जैसे 5 कहेगा तो 1 बढ़ा के गुना करना, ऊपर से 6 और नीचे भी 6। तो 6 दूनी 12 कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच जो है 6/6 और 12/6 के बीच 5 परमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। 1 2 3 4 5। जब 5 कहेगा तो 6 से गुना करना है, 6 संख्या कहेगा तो 7 से गुना करना है। क्वेश्चन कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। तो 5 कह रहा है तो 1 बढ़ा के लिखेंगे 6। तो इसका मतलब है 3/5 में ऊपर 6 से और नीचे 6 से। तो यहाँ हो जाएगा 6 18 कितना? 30। ठीक है, और 4/5 में ऊपर 6 से और नीचे 6 से। तो 24 कितना? 30। अब देखिए ये दोनों के बीच जो परमेय संख्या होगा वो क्या होगा? 19/30 होगा, 20/30 होगा, 21/30 होगा, 22/30 होगा और 23/30 होगा। यही हो गया 5 गो परमेय संख्या। तो इस प्रकार अगर 6 कहता, अगर 5 के जगह पर 6 परमेय संख्या कहता था 7 से ऊपर नीचे गुना करते। अगर 7 की जगह पर 8 परमेय संख्या कहता तो 9 से ऊपर नीचे गुना करते। जितना निकालना है उससे 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुना करना है। कहते नीचे दे कथन सत्य है या सत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या में कौन होता है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और देखिए नेचुरल नंबर में कौन होता है? नेचुरल नंबर चालू 1 से होता है। 1 2 3 4 5 6। आप खुद देख सकते हैं कि जितना भी प्रकृत संख्या, जितना भी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन प्रकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या नहीं होती है। प्रकृत संख्या नहीं होती है क्योंकि देखिए जितना भी पूर्ण संख्या है वो एक प्रकृत संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तब प्रकृत संख्या में 1 से चालू होता है लेकिन पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। तब पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन प्रकृत संख्या में 0 नहीं आता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है, प्रकृत संख्या 1 2 3 4 से चालू होता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। 0 को अगर हटा देंगे तो होगा, मतलब 0 एक ऐसा संख्या जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्रकृत संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का था प्रत्येक पूर्णांक एक प्रकृत परमेय संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक में क्या क्या आता है? पूर्णांक में देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। देखिए हम पूर्णांक संख्या को परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि देखिए सब अंक के नीचे कितना छिपा होता है? 1 छिपा होता है। देखिए जितना भी पूर्णांक संख्या है सबको हम किस रूप में लिख दें? परमेय संख्या P/Q 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 के रूप में लिखा गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ कह रहा है तीसरा कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, मतलब प्रत्येक जो परमेय संख्या है वो पूर्णांक होता है। तो देखिए पूर्णांक में कौन कौन संख्या आता है? -3 -2 -1, इधर निगेटिव तक जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये देखिए पूर्णांक है। तो कहता है प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए ये हो गया क्या? पूर्णांक। अब देखिए परमेय संख्या क्या होता है? तो
परमेय संख्या देखिए, परमेय जो होता है 1/2, 1/3, -1/2, -1/5, 2, 5, 7 ... तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जितना भी परमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि 1/2 परमेय है लेकिन 1/2 पूर्णांक नहीं है, 1/3 परमेय है लेकिन 1/3 पूर्णांक नहीं है, -1/2 परमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन 2 देखिए 2 परमेय भी है और पूर्णांक भी है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है प्रत्येक दिखा मतलब सभी संख्याओं दिखा, तो यहाँ कहने का मतलब है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो नहीं, कुछ परमेय संख्या पूर्णांक होती है लेकिन सभी नहीं होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ परमेय संख्या पूर्णांक होती है, कुछ परमेय संख्या पूर्णांक होती है, किंतु सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, मतलब कुछ होती है लेकिन सभी नहीं। यहाँ कह रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या शून्य जो है एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए ये शून्य है, ठीक है, तो हम शून्य को p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए p हो गया, क्या हो गया q, क्योंकि हर अंक के नीचे एक छिपा होता है। इसमें देखिए p q क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है, p q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ 0 एक परमेय संख्या है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ कहता है क्या 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखना है। देखिए 3 और 4 के बीच कितना लिखना है, 6, तो 6 कह रहा है, तो इसका मतलब ऊपर 7 से गुना कर देते हैं, नीचे 7 से गुना कर देते हैं, तो 21/7 आ जाएगा। यहाँ इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर 7 से गुना, नीचे 7 से गुना, तो 7 × 28/7, अभी दोनों के बीच क्या निकालना है, 6 परमेय संख्या, तो 21 कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा और 27/7 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 परमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार तीसरा बनेगा। अगला कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या, कितना कह रहा है, 5, तो देखिए 5 कह रहा है तो 6 से गुना कर दीजिए, ऊपर 6 × 18, 6 × 5 30। इसी प्रकार देखिए 4/5 है, ऊपर 6 नीचे 6, तो 24 कितना 30। अभी दोनों के बीच 5 को निकालना है, तो 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा। 5 1 2 3 4 5 परमेय संख्या हो गया। 5 परमेय कह रहा है इसलिए 6 से ऊपर नीचे गुना किए। कहता है क्या प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब जितना प्रकृत संख्या, देखिए प्रकृत संख्या में 1 2 3 4 5 ... पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 1 2 3 4 ... तो जितना भी प्रकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्या में क्या होता है, आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रत्येक प्रकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्रकृत संख्या होता है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि जितना प्रकृत संख्या है वो सभी संख्या पूर्ण संख्या में आ जाता है। अगला कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में कौन कौन आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 ... ठीक है, ये पूर्णांक हो गया। अब पूर्ण में कौन आता है, 0 1 2 3 4 5 ... तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्णांक में निगेटिव आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या नहीं आती है।
क्योंकि पूर्ण संख्या पॉजिटिव 0 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट 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 जाता है। लेकिन पूर्णांक में निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो तीनों होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं कारण भी, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है, नहीं होती है। और पूर्णांक संख्या निगेटिव मतलब ऋणात्मक, निगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों होती है, तीनों होती है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों होती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में निगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों प्रकार के संख्या आता है। पूर्ण संख्या में निगेटिव नहीं आता है, जबकि पूर्णांक में निगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों आता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परमेय संख्या में कौन कौन संख्या आता है। परमेय में देखिए 1/2 -1/2 1/4 -1/4 1/3 1/5 इसी प्रकार -1 -2 -3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है परमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या में कौन सी आता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए 1/2 परमेय है, लेकिन 1/2 है जो पूर्ण संख्या में नहीं आता है। -1/2 परमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आता है। 1/4 परमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि कुछ परमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, जैसे 1/2 1/4 ये सब संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि 1/2 1/3 1/5 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं है, इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं है, इत्यादि जो है पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1/2 -1/2 1/4 -1/4 ये सब। तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/2 1/3 1/5 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं है।